हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स करने वाले हैं दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस। अलजेब्रा ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सो इसमें जो फर्स्ट रिजल्ट है, सो लेट इफ xn and yn be two sequences such that xn is converging to x and yn is converging to y। ये हमें गिवन दिया हुआ है। देन वी हैव टू prove that first part is kxn is converging to kx. Second part, xn plus yn is converging to x plus y. Third part, xn yn is converging to xy. And fourth part, xn upon yn is converging to x upon y if y is non-zero, yn is non-zero for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो ये हमने 4 पार्ट इसके प्रूव करने हैं xn। ठीक है, सो हम बारी बारी करके इसको एक एक को प्रूव करेंगे। आज हम देखते हैं कि almost 3 parts we will do today and the rest 4th part we will do it tomorrow. So let us start the proof of the first part. Now we have given that xn is converging to x and yn is converging to y. So first part में तो yn involve नहीं है, only xn involve है. So we have given first part. We have given that xn is converging to x. Then by definition of convergence of sequence, for each given epsilon greater than 0, there exists a natural number n such that for all n greater than equal to capital N, xn minus x is less than epsilon. ठीक है, तो xn माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन, लेट इट बी 1। अब यहाँ पे हम इसको लेटर स्टेज में चेंज करेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, तो वो अगर ये नंबर स्मॉल है तो वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन बाय सम नंबर, राइट। सो now we will prove for kxn minus kx. So we need to prove that kxn is converging to kx. So हमने ये प्रूव करना है कि kxn minus kx is less than some epsilon, right? So let us consider this. Consider this value kxn minus kx. ठीक है, तो kxn माइनस kx में से अगर हम k कॉमन लें, क्योंकि k इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, सो वो कांस्टेंट रियल वैल्यू है, तो k कॉमन लेंगे तो मॉड k आ जाएगा विच इज़ xn माइनस x. सो दिस शुड बी लेस देन सम नंबर. इसको हमने एप्सिलॉन से छोटा करना है, तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूँ और इसको k लिख दूँ तो ये k एप्सिलॉन आ जाएगा, मॉड k, राइट। तो इसको मुझे अगर प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। सो मैं इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली एप्सिलॉन क्या चूज़ करना है
वो मैंने ये चूज़ कर लिया। सो एक्सन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि दिस इज गिवन फॉर गिवन एप्सिलॉन। सो मैंने एप्सिलॉन ऐसा चूज़ किया सच दैट एक्सन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड के। वो क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता, यहाँ पे मुझे मॉड के जो है वो नहीं चाहिए, तो मैंने एप्सिलॉन ऐसा चूज़ किया कि सच दैट ये मॉड के कैंसिल हो जाए। सो दिस इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to capital N. So this xn minus x is less than epsilon upon k for particular n's, those n's which are greater than capital N. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगानी जरूरी है। सो के एक्स एन माइनस के एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन जो है वो क्या इस स्टेटमेंट का क्या बनता है? सो वी हैव फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन there exists n belongs to natural number such that for all n greater than equal to n xn minus kxn minus kx kxn minus kx is less than epsilon, right? That is kxn tends to kx, मतलब kxn की लिमिट जो है वो kx है। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में जो क्रक्स था वो यही था कि हमने एप्सिलॉन ऐसा चूज़ किया कि सच दैट वो एक्सन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड के। ये मैंने इंटेंशनली पहले नहीं लिखा था ताकि आपको पता लगे कि मैंने ये एप्सिलॉन क्यों चूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे पहले लिख देता फिर आपको लगना था ये कैसे लिख दिया। सो वो मैंने जानबूझ के इसको पहले आगे सॉल्व किया, फिर मुझे जो चाहिए था मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना एप्सिलॉन फिक्स किया, राइट। तो अब आप इसको जब रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे मैंने मॉड के क्यों लिखा, राइट। सो लेट अस डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? xn प्लस वाई एन टेंड्स टू x प्लस वाई, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें गिवन दिया है we have given that xn is converging to x and yn is converging to y. So by definition, for each epsilon greater than 0 there exists a natural number, इसको हम n1 ले लेते हैं। n1 belongs to natural number such that for all n greater than equal to n1 xn minus x is less than epsilon इसको हम लेते हैं स्टेटमेंट 1। सिमिलरली and there exists n2 belongs to natural number such that for all n greater than equal to n2 yn minus y is less than epsilon। इसको भी मैं चेंज करूँगा एप्सिलॉन को अकॉर्डिंगली, क्या चाहिए मुझे उसके अकॉर्डिंग। सो उससे पहले ये कंडीशन को हमें मर्ज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू n2 के लिए है और यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू n1 के लिए है। तो क्योंकि मैंने दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ करने हैं तो मैं इसको मुझे मर्ज करवाना पड़ेगा। सो लेट n, यहाँ पे मैं कुछ चूज़ कर रहा हूँ और इसको आप अगर समझ सकते हैं क्या है, लेट n इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, ठीक है। then 1 and 2 holds for n, that is for each given epsilon
there exists n belongs to natural number such that xn for all n greater than equal to capital N, xn minus x is less than epsilon and yn minus y is less than epsilon. तो ये मेरी स्टेटमेंट 3 होगी, ठीक है। अब ये कैसे किया मैंने, इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें गिवन दिया था एक फर्स्ट रिजल्ट जो है वो n1 के लिए होल्ड कर रहा है, सेकंड रिजल्ट जो है वो n2 के लिए होल्ड है। फिर मैंने लिखा लेट n इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 और फिर मैंने उसको लिख दिया कि 1 and 2 होल्ड्स फॉर n। अब इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप पहले भी हमने 2-3 बार इसको यूज़ किया है, तो अगर आप यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करो और समझिए कि इसको हमने कैसे किया। इसकी मैं ज्योमेट्रिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या क्या किया यहाँ पे। इससे पहले आप इसको यहाँ पे म्यूट करिएगा, होल्ड करिएगा और देखिएगा कि हमने इन दोनों रिज़ल्ट को कैसे लिखा, जहाँ पे हमने n को मैक्सिमम ले लिया, n1 n2 को, और फिर हमने रिज़ल्ट लिख दिया कि दिस 1 and 2 होल्ड फॉर n। सो लेट मी एक्सप्लेन। ये एक हमारी रियल लाइन है जहाँ पे हमारा सीक्वेंस जो है वो लाई कर रहा है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ठीक है। एक हमने येलो लाइन से बोल दिया, अब या तो n1 बड़ा होगा या n2 बड़ा होगा बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। सो सपोज कर लेते हैं कि n1 पहले आ जाता है, तो यहाँ पे xn1 हो जाएगा, देन फिर अगली टर्म xn1 प्लस 1, उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। और आफ्टर सर्टेन स्टेज मान लो n2 भी आ जाता है, दिस इज xn2, और उससे अगली टर्म हो जाएगी xn2 प्लस 1, उससे अगली टर्म xn2 प्लस 2 एंड सो ऑन, फिर सारी टर्म्स आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो होल्ड कर रही है इन सीक्वेंस की टर्म्स के लिए, राइट। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो होल्ड कर रही है इन सीक्वेंस इन टर्म्स के लिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने n ले लिया मैक्सिमम ऑफ n1 n2। मान लो n1 है 100, तो 100 से आगे वाली टर्म x100 x101 x102 एंड सो ऑन, उन सब के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड कर रही है। 100 टर्म्स के बाद जो है सारी की सारी टर्म्स जो है x के क्लोज हो जाएंगी। इसी तरह n2 मान लो है 200 कि आफ्टर दिस नंबर जितनी भी टर्म्स होंगी x200 x201 x202 x203, वो सारी की सारी टर्म्स जो हैं दैट विल बी क्लोज टू y। और हमें ऑलरेडी पता है कि 100 से ऊपर वाली टर्म जो है वो सारी की सारी x के क्लोज है, और यहाँ पे yn की टर्म्स जो हैं वो 200 के बाद y के क्लोज है। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पे yn टर्म्स है, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये दूसरा सीक्वेंस है हमारा yn, दिस इज y1, दिस इज y2, y3 एंड सो ऑन। ये हमारा yn1 लगा लो, पर उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें y के लिए चाहिए n2। तो सपोज करो कि वो n2 जो है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है, n2 इससे बाद और आगे ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारी yn2 टर्म होगी, राइट। ये अगली टर्म होगी yn2 प्लस 1 और देन सो ऑन।
ठीक है। सपोज करो ये 200 है और ये सपोज करो 100 है, मतलब x 100 से ऊपर वाली टर्म जो है दैट इज कन्वर्जिंग टू x, एंड y 200 से ऊपर वाली टर्म जो है दैट इज कन्वर्जिंग टू y। अब मैंने n ले लिया दोनों का मैक्सिमम, ठीक है। आई हैव टेकन n इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 100 और 200, दैट विल बी 200। तो 200 वाली टर्म जो है वो तो ऑब्वियसली इसके लिए भी होल्ड करेगी, x 200 मान लो यहाँ पे, y 200 के लिए भी वो होल्ड करेगी, x 200 के लिए भी होल्ड करेगी। मतलब कि x जो है वो n1 के बाद वाली जितनी टर्म्स थी वो x को कन्वर्ट कर देगी। तो अगर हम यहाँ पे n1 को हमने 100 लिया था तो 100 के बाद वाली टर्म्स थी जितनी भी थी वो सारी की सारी x को कन्वर्ट कर रही थी। तो ऑब्वियस है कि जब वो x n की वैल्यू 200 होगी तब भी उसके लिए भी वो होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा 100 के लिए, फर्स्ट 100 के लिए टर्म्स के लिए वो होल्ड नहीं कर रहा था। तो इसलिए जब हमने n को लिया मैक्सिमम तो वो दोनों स्टेटमेंट के लिए कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई वी हैव टेकन द मैक्सिमम ऑफ n1 n2 सो दैट बोथ द स्टेटमेंट होल्ड। ये स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू n1 के लिए है, ये स्टेटमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू n2 के लिए है। तो मैंने दोनों का मैक्सिमम ले लिया ताकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो n के लिए होल्ड कर दें। आपको यहाँ से इस पिक्चर से जो है वो थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको मैं, ये हम जो भी मैं ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करता हूँ ये आपको एग्ज़ाम में या कहीं भी फेयरली अगर आपने करना हो तो इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम अपने फेयर वर्क से अलग कर देते हैं। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमने लिखना नहीं है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास क्या आया कि xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन, yn माइनस y इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसके आगे हमने प्रूव करना है xn प्लस yn। सो कंसिडर xn प्लस yn माइनस x प्लस y, इसी को हमने प्रूव करना है। इसको हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे xn माइनस x आ जाएगा, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, और yn माइनस y आएगा, ये हमने अलग कंबाइन कर दिया। सो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड xn माइनस x प्लस मॉड yn माइनस y, so which is strictly less than epsilon plus epsilon। तो हमें ये एप्सिलॉन चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आ रहा है, तो अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो मैं अब गिवन एप्सिलॉन को चेंज कर रहा हूँ। सो फॉर ईच गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, राइट। तो इससे हमारा रिजल्ट जो है वो सही हो गया। अब यहाँ पे भी इसको एप्सिलॉन बाय 2 कर दिए और हमारा गिवन वैल्यू जो है दैट विल बी लेस देन, सॉरी दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। तो ये हम लास्ट में चेंज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी है कि पहले हमने ऐसा एप्सिलॉन लेके ही चले, लेकिन बाद में हम उसको एप्सिलॉन की डेफिनेशन को फॉर गिवन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन जो है दैट इज गिवन फिक्स रियल नंबर, सो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने एप्सिलॉन क्या लेना है। सो हम क्या करते हैं कि उसको स्मार्टली पिक करते हैं, पहले लिखने की बजाय हम उसको बाद में लिखते हैं ताकि हमें इसको क्रैम ना करना पड़े। हमें जो चाहिए एंड में हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना एप्सिलॉन जो है बाद में फिक्स कर देते हैं। सो कर तो हम बाद में रहे हैं, लेकिन ये जब हम इसको रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहले से किया हुआ, राइट। सो होना भी ऐसा ही चाहिए कि हमने समझा इसको, हमने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। इसलिए मैं इसको लेटर स्टेज में चेंज कर रहा हूँ।
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमने ऐसा एप्सिलॉन बाय 2 फिक्स क्यों कर दिया। तो लिया हमने एप्सिलॉन है लेकिन लिख दिया हमने एप्सिलॉन बाय 2। ऐसे ही हमने पिछले रिजल्ट में भी किया, वहाँ पे हमने पहले लिया था एप्सिलॉन लेकिन बाद में हमने उसको कर दिया एप्सिलॉन बाय मॉड के। तो अगर मैं इसको पहले एप्सिलॉन बाय मॉड के लिख देता तो आपको कन्फ्यूज़न होनी थी कि ये ऐसा क्यों कर लिया, राइट। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने वो बाद में चेंज किया, अदरवाइज़ ये पहले ही करना होता है, राइट। सो आई होप आपको ये दोनों ही मेथड्स, दोनों ही थ्योरम्स जो हैं वो अच्छी तरह से हो गई होगी, समझ आ गई होगी। सो इसी तरह हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो इसमें हम फिर इसको पूरा कर लें। सो देयरफॉर दैट इज फॉर ईच given epsilon greater than 0 there exists n belongs to natural number such that for all n greater than equal to capital N, xn plus yn minus x plus y is less than epsilon. That is xn plus yn is converging to x plus y. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट फॉर xn माइनस y n। सिमिलरली वी कैन प्रूव द रिजल्ट फॉर xn minus yn, that is xn minus yn converges to x minus y। या हम इसको पैरेलली भी लेके चल सकते हैं, हम इसको प्लस माइनस अगर लिख देंगे यहाँ पे तो वो प्रूव हो जाएगा, फिर हर जगह प्लस माइनस चलेगा। तो वैसे भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें एक में ही पूछ लिया है कि दोनों के लिए प्रूव करो प्लस माइनस के लिए, तो हम थ्रू आउट जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे और रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, तो इसको समझिएगा। बाकी 2 पार्ट जो हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, फिर इन पार्ट्स की भी क्लैरिटी हो जाएगी और आने वाले पार्ट्स की भी क्लैरिटी हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये नॉर्मली जो है कई जगह थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया होता है, तो आपने ध्यान से करना है कि इसमें कहीं गलती ना हो। और हर स्टेप का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो बिना उस रीज़न को समझे हमने आगे नहीं जाना। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो देन यू कैन आस्क ऑन आवर गूगल क्लासरूम ग्रुप, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।